हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डी के गोयल। किसका? NPO का, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8? बुक खोलिए और मेरे साथ रीड करिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2016 एंड 17। यानी कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें बताना है कि उसमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमारे 2016 और 17 में कितना रहा। आगे इन्होंने क्या बोल रखा है? इन्होंने बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये। हमें कितना रिसीव्ड हुआ है? सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपीज़ रिसीव हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 20,000 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 6,000, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 6,000 है और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपये। ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, और एडवांस जो पिछले साल का है वो 8,000 है और नीचे जो दे रखा है एडवांस इस साल का दे रखा है वो 9,000 रुपये। फिर लास्ट लाइन उन्होंने बोल दी है, यही इसी लाइन की वजह से मैंने ये वीडियो शूट करी है, वरना कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,500 आर स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 2015 एंड 16। अरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, यानी कि पिछले साल कि जो आपको इन्होंने बोला है ना, आपको पता है ये जो आपको हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और 31 मार्च 2016 दे रखा है, उसमें 20,000 रुपये क्या है हमारे आउटस्टैंडिंग है। 20,000 रुपये पिछले साल के हैं, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर के हैं, इसलिए हम लेस करते हैं। लेस क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इस साल मिल जाते हैं लेकिन लास्ट ईयर के होते हैं, इसलिए हम लेस करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला उस 20,000 रुपये में से 1,500 अभी भी नहीं मिले हैं, यानी कि 20,000 में से जब मैं 1,500 माइनस करूँगी तो मेरे पास आएगा 18,500, यानी कि 18,500 रुपये। मुझे सिर्फ 18,500 रुपये रिसीव हुए हैं, वो 18,500 रुपये यानी कि 18,500 रुपीज़ मुझे लेस करना है। ये पॉइंट और समझ में आएगा। और एक और अच्छी बात इसमें ये है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ अभी क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। दिल थाम के बैठो बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 8। ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना ली है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना ली है। हालांकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही मांगा है, बट यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बनाई है। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली, कुछ नहीं डाला है एयर वेयर। आपको पता है भाई 2016-17 की बात यहाँ पे हो रही है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। 15-16 की बात यहाँ पे हुई है, और ये जो करंट बैलेंस शीट है यानी कि 2016 और 17 की है। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया। आप ऐसे मत डाल के आना, वीडियो लंबी खिंच जाती है यार। बस मेन टॉपिक क्या है हमारा, कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये। मुझे एक सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है भैया? 50,000 रुपये रिसीव हुआ है। कहाँ लिखूंगी मैं? बाई साइड में लिखूंगी एज यूजुअल। हमें पता है सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपीज़। क्लियर। आगे इन्होंने बोला है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 20,000 रुपये। हमें लास्ट ईयर की जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000 रुपये है। अब 20,000 रुपये हम लेस कर देते, लेकिन अगर लास्ट वाली लाइन नहीं बोला होता कि 1,500 अभी भी नहीं मिले हैं, 20,000 रुपये मिल गए हैं, पिछले साल के हैं, इसलिए हम लेस करते। लेकिन क्योंकि उस 20,000 रुपये में से मुझे 1,500 मेरे अभी भी नहीं मिले हैं, मतलब करंट ईयर में भी वो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका? 18,500। तो मुझे अब तक कितने मिले हैं? पिछले साल का पैसा सिर्फ 18,500 रुपये मिला है। तो मैं 18,500 रुपये में क्या कर दूँगी? लेस कर दूँगी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं। कितना? 18,500 रुपये। ये मैं इसमें से लेस कर दूँगी। ठीक है। 9 में 60 जाएंगे, 1 बचेंगे, 4 में से जाएंगे, बचेगा। अब लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे कितने? वैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना? 20,000 रुपये। वो अलग बात है, हमें सिर्फ 18,500 ही रिसीव हुआ है। अब जो 1,500 जो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो अभी तक 2016-17 यानी कि करंट ईयर में भी आउटस्टैंडिंग है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट जो मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिखती थी, नहीं लिखती थी? बिल्कुल लिखती थी। लास्ट ईयर कौन सा था मेरे पास? 15-16 के। भाई मेरे पास 1,500 अभी भी नहीं मिले हैं, तो मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि 16-17 का भी लिखना है ना अमाउंट, इसलिए हमने इनर कॉलम में लिखा। पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। और इस कंडीशन में अगर आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग दे रखा है और उस पर लिखा हो ऑन या एज एड, क्या लिखा हो? ऑन या एज एड, तो आप क्या करोगे? आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखोगे ना, करंट ईयर में लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखोगे नहीं लिखोगे? तो वो जो आपके 6,000 रुपये थे वो इनर कॉलम में लिखने के बजाय आप लिखोगे आउटर कॉलम में। कब लिखोगे? अगर क्वेश्चन में ऑन दे रखा होगा या
एज एट डे रखा होगा, ठीक है, तब आप क्या करोगे, उसे आउटर कॉलम में लिखोगे। लेकिन अगर फॉर लिखा होगा, अगर यानी कि यहाँ पे लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च 2017, तो आप यही 6,000 रुपये इनर कॉलम में लिखते, ठीक है। ये इनर कॉलम के लिए, ये आउटर कॉलम के लिए। ये पॉइंट होता है बहुत महत्वपूर्ण। समझ में आया ना? नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं इस पर बहुत अच्छे से वीडियो और अपलोड कर दूंगी। ये 6,000 रुपये तो आप खुद देख लो यहाँ पे कितना आ जाएगा। जब आप बैलेंस करोगे तो 4,500 रुपये आएगा। कैसा है? 6,000 में से 1,500 लेस करना, 4,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। 5 में से जाएंगे 4, बिल्कुल। अब पता चला कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, 4,500 रुपये है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग में क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी 4,500 रुपये। 000, 5 और 1 6, 36,000 रुपये, ठीक है ना। ये था इसमें एक न्यू टॉपिक। आगे इन्होंने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। आपको लास्ट ईयर एडवांस मिल गया था 8,000 रुपये। लास्ट ईयर एडवांस मिला था, जाहिर सी बात है इस साल के लिए मिला होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसे एडवांस को ऐड कर दूँगी 8,000 रुपये, ठीक है ना। 8 6 14 का 10 11 12 13 14 जी 34,000 रुपीज़। क्लियर हुई ना बात यहाँ तक? ठीक है। अब ये 8,000 रुपये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 8,000 रुपया, ठीक। उसके बाद इन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 9,000 रुपये। और इस साल का एडवांस कितना है, मिला है 9,000 रुपये। यानी कि इस साल जो आपको एडवांस मिला है वो आने वाले साल के लिए मिला है, इस साल का तो नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इस अमाउंट को। यानी कि एडवांस फॉर करेंट ईयर कितना है, ठीक है, 9,000 है। मैं लेस करके अब क्या होगा, क्योंकि इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो 9,000 रुपये माइनस कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो कितना आएगा मेरा, 5 आएगा, यहाँ पे 3, 35,000 रुपये मेरा क्या हो गया, आंसर आएगा। क्योंकि ये एडवांस इस साल तो मिला है, लेकिन था तो अगले साल का ना, तो मैं क्या लिखूँगी, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दूँगी। कितना, 9,000 रुपये। और अगर आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि एडवांस सब्सक्रिप्शन कब ऐड करना है, लेस करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड लेस कब करना है, तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। 35,000 रुपीज़ आपका आ गया है आंसर, देख लीजिए 35,000 रुपीज़, ठीक है ना। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।